Life is precious and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रूबा सिद्दीकी आपके सामने एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। ये प्रोग्राम हमारा इंश्योरेंस की प्रोडक्ट से मुतालिक है। हम इस प्रोग्राम के कई हिस्से होंगे और हर हिस्से में हम एक नया प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बारे में हम तफसील से बताएंगे। आज हमारे साथ हेल्थ बेनिफिट एडवाइज़र मौजूद है जिनका नाम बाबर चुगताई है। वो हमें इस सिलसिले में मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे, इसके फ़ायदे, इसके बेनिफिट्स हमको क्या मिल सकते हैं और इसके क्या प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ हम उनसे सवाल करेंगे। तो बाबर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मरूबा, थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने अपने नाजरीन को बताया कि ये प्रोग्राम इंश्योरेंस की डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मुतालिक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हम क्यों कर रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इसके थ्रू हम अपने ऑडियंस को बता सकें और स्पेशली अपनी कम्युनिटी में लोगों को बता सकें कि डिफरेंट जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होती हैं वो होती क्या है। जनरली हमने देखा है कि हमारी कम्युनिटी में इसको लेके अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे इस प्रोग्राम को लेके हम इसमें लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं ताकि लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि ये क्या चीज़ें हैं और ये प्रोसेस किस तरह वर्क करता है। इस सिलसिले में जैसे आपने मेंशन किया कि एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है, इसमें हम इंश्योरेंस की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को लेके उनको आसान तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जब भी कभी उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो कहीं से भी जाके ये प्रोडक्ट ले, उनके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे रहते हुए, इस माशरे में रहते हुए लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और किससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थोड़ा लोगों को अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा पिछले 8 साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है और मैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, जिससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और मज़ीद मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना नॉलेज पहुँचाऊँ ताकि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके बेहतर डिसीजन कर सकें। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ डेजर्डेन से है और मैं उनके प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरी कंपनीज़ के साथ नहीं काम कर रहा। डेजर्डेन के ही प्लेटफॉर्म से मैं सारी कंपनीज़ के साथ काम करता हूँ और जो भी नीड होती है उसके मुताबिक मैं उस इंश्योरेंस कंपनी की प्रोडक्ट अपने क्लाइंट्स को दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हमारे ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या है और हम ये क्यों इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहते हैं। बेसिकली हम अपने ऑडियंस में अवेयरनेस पैदा करना चाह रहे हैं। आप जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो क्या ये ऑल ओवर ओंटारियो में है या इट हैज़ अ लिमिट, इसका कोई लिमिटेड एरिया है? जी देखें, जो हमारी सर्विसेज है हम ओंटारियो में लाइसेंस है और इसमें पूरे ऑटवा से लेकर लंदन ओंटारियो तक हम अपने क्लाइंट्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो भी वो आउट ऑफ प्रोविंस है, अगर हमारे पास एडवाइज़र हैं जो कि दूसरे प्रोविंस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर कोई हमारा नाज़रीन में से कोई ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो हम उनको वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ प्रोविंस सर्विसेज के लिए। चलें, जैसा कि आज सबको पता है कि आज हमारा पहला प्रोग्राम है, तो आप आज कौन से प्रोडक्ट की बात करेंगे? आज पहली एपिसोड में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और आप समझ लें कि जिसमें हर इंसान को यहाँ पे रहते हुए ज़रूरत पड़ सकती है, उसको हम इमरजेंसी मेडिकल इंश्योरेंस का नाम देते हैं।
और उसको हम विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस भी कहते हैं। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो कि कनाडा एज अ विजिटर आते हैं। विजिटर्स को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें सुपर वीज़ा पे भी लोग आते हैं, रेगुलर विजिटर के तौर पे भी आती है। इसमें कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है इस इंश्योरेंस की, जो अगरचे वो कैनेडियन है लेकिन काफ़ी अरसे से वो कनाडा से बाहर है। तो जब वो वापस आती है तो उनको जब हेल्थ कार्ड अपना रिन्यू वगैरह करवाना होता है तो एक सर्टेन टाइम लिमिट तक उनको वो कवर नहीं होते अपने ओंटारियो के हेल्थ सिस्टम में। तो उन लोगों के लिए भी ये सर्विस अवेलेबल है। और दूसरा उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो एज अ स्टूडेंट कनाडा पढ़ने के लिए आए हुए हैं, वो भी किसी किस्म के हेल्थ प्लान का हिस्सा नहीं होते ओंटारियो में, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं उनका किसी भी वजह से सर्टेन चीज़ें कवर नहीं की जाती, तो उनको भी ये चीज़ काफ़ी फ़ायदा फराहम करती है। इस इंश्योरेंस को क्वालिफाई करने का क्या प्रोसेस है? कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते होंगे, कोई मेडिकल होता है? देखिए ये इंश्योरेंस क्वालिफिकेशन से इसका इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। ये दो किस्म की होती है, जिसमें एक में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है जिसमें आपको किसी किस्म की क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सर्टेन कंडीशन में डिपेंडिंग ऑन द एज ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें आपको एक ऑप्शन दी जाती है कि अगर आपकी पहले से ही कुछ बीमारियां आपके साथ चल रही हैं, अगर आप उनको कवर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कनाडा में जितना आपका विज़िट है उस दौरान उससे रिलेटेड अगर कोई मसला आता है तो वो भी कवर हो, तो उसके लिए एक क्वालिफ़िकेशन ज़रूर है जिसको हम क्वेश्चनियर कहते हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चनियर में पूरा उतरते हैं तो फिर वो ऑप्शन आप ले सकते हैं और उसको आगे लेकर चल सकते हैं। और सच एज़ मेडिकल नहीं होती, लेकिन वो क्वेश्चनियर ज़रूर आपको उसके थ्रू जाना पड़ता है वो ऑप्शन लेने के लिए। तो ये जो क्वेश्चनर होता है, तो जैसे आउटसाइड ऑफ कनाडा से लोग आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चनर यहाँ भरना होता है या जहाँ से वो आ रहे हैं? जी, ये एक्चुअली आंसर वहीं से होता है जहाँ से ओरिजिनली लोग आ रहे होते हैं। जब भी कोई पॉलिसी इस तरह की इशू की जाती है तो क्वेश्चनर उनको भेजा जाता है जिस पे उनके सिग्नेचर होते हैं और वो सिग्नेचर करके वापस देते हैं। अच्छा, तो वो क्वेश्चनर यहाँ से भेजा यहाँ से जाता है। भेजा जाता है जब भी पॉलिसी इशू की जाती है। अच्छा, तो ये इंश्योरेंस आपने थोड़ा बहुत तो बताया कि कौन ले सकता है, लेकिन ये आइडियल किसके लिए है? आइडियल जैसे मैंने कहा, कोई भी विजिटर कनाडा आ रहा है, कनाडा में उनको किसी किस्म की हेल्थ में प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है, कोई भी प्रोविंशियल हेल्थ कह लें, वो कुछ भी नहीं उसको कवर किया जाता। खुदा नास्ता अगर उनको कुछ यहाँ पे हो जाता है, स्लिप एंड फॉल हो जाते हैं या बुखार हो जाता है, तो वो सारी जिम्मेदारी उन पे उनके अजीज़ जो यहाँ पे हैं उन पे पड़ जाती है या उनको खुद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, तो उनके लिए ये आइडियल है। इसके अलावा अगर आप सुपर वीज़ा की बात करते हैं, आजकल हमारे काफ़ी फैमिलीज़ के जो पेरेंट्स हैं वो कनाडा में सुपर वीज़ा इंश्योरेंस पे आते हैं। सुपर वीज़ा पे जब आते हैं तो उनको उसका एक कंपोनेंट है इंश्योरेंस, तो वो लाजमी लेनी होती है इन ऑर्डर यू टू क्वालिफाई फॉर द सुपर वीज़ा, तो उनके लिए ये मस्ट होती है। ये वही इंश्योरेंस होती है लेकिन इसमें थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये विजिटर्स टू कनाडा ही इंश्योरेंस कंसीडर की जाती है जो कि सुपर वीज़े के लिए रिक्वायर होती है। और जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है या कोई किसी भी किस्म से प्लान कवर नहीं करता जिनको, उनके लिए आइडियल चॉइस होती है। तो बाबर, इस इंश्योरेंस के खास फीचर्स, बेनिफिट्स, उन पे कुछ आप अगर आप बेनिफिट्स को लेकर चलते हैं तो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो जैसे कि नाम से है कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। कुछ भी आपको अगर हो जाता है तो आपको ये इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये डॉक्टर की आपके विजिट कवर करती है। खुदा नास्ता अगर आपको कोई सीरियस सिकनेस या इलनेस हो जाती है जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना होता है, तो ये वहाँ भी कवरेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एम्बुलेंस, सेमी प्राइवेट रूम इन द हॉस्पिटल। खुदा नास्ता अगर आपका कोई एक्सीडेंटल डेंटल हो जाता है
तो उस सूरत में भी आपको कवरेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आपका जो यहाँ पे कनाडा में लोग विज़िट कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये ले रखी है, खुदा ना खास्ता अगर उनकी कोई डेथ हो जाती है तो उसमें भी ये कंपनसेट करती है। तो इस तरह अगर आप कंसीडर किया जाए तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। बेसिकली ये डिज़ाइन इसलिए की जाती है कि कोई भी यहाँ पे एज अ विजिटर आ रहा है, कभी किसी किस्म की उनको इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत होती है तो ये इंश्योरेंस उसको कवर करके लेके चलती है। इवन इमरजेंसी सर्जरीज लाइक आपने कहा स्लिप एंड फॉल कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। आंखों का कुछ हो सकता है, किसी भी कोई भी अगर इमरजेंसी में अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, हार्ट सर्जरी की, एज लॉन्ग एज आपकी कवरेज उतनी हो, वो उस अमाउंट तक वो कवर की जाती है इस प्रोडक्ट में। तो ड्रग्स का क्या हिसाब किताब है कि ड्रग्स किस हद तक कवर्ड होती हैं? डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि इसमें काफ़ी कंपनीज है जो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। 400 to 500 तक आपको प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कवर की जाती है। अगर इससे एक्सेस हो जाए तो फिर आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के तौर पे करनी पड़ती है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ड्यूरिंग द हॉस्पिटल पीरियड वो मेडिसिन कवर की जाती है उसी के अंदर ही। जब तक के पर्सन इज इन द हॉस्पिटल, बिल्कुल। तो जब तक वो कवर की जाती है। इसको क्लेम करने का क्या प्रोसेस होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर लोगों को इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस प्रोग्राम के हवाले से यही हमारा मिशन है कि हम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करें और इस तरह के जो क्वेश्चन है जैसे क्लेम का है उसके बारे में लोगों को बताएं। क्लेम करने का जो प्रोसेस है ये कि अगर आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं या कोई छोटा मोटा आप जाके डॉक्टर को दिखाती है तो वो क्लेम आपको उस वक्त अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है और बाद में आपको क्लेम फॉर्म लेके इंश्योरेंस कंपनी को भेजना पड़ता है और वो आपकी पेमेंट को रिम्बर्स कर दिया जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी वजह से अगर आपको कोई बड़ा मसला हो गया, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो हॉस्पिटल में ऑब्वियसली एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो आप आउट ऑफ पॉकेट नहीं पे कर सकते। तो उसका तरीका होता है या आप जाने से पहले इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करके उनके बता दें कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ या जो भी विजिटर है, या वहाँ पहुँच के आप उनको कनेक्ट करवा दें इंश्योरेंस कंपनी के साथ हॉस्पिटल को, तो वो उस चीज़ की टेक केयर कर लेते हैं। तो आपको इस बारे में वरी होने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है कुछ, तो हम लोग एक तो बाहर से आए हुए होते हैं लोग, तो ज़रा बौखला भी जाते हैं, थोड़ा घबरा भी जाते हैं, परेशान होते हैं और वो पर्सनल अटेंशन उनको उनकी नीड होती है बाज़ दफ़ा। तो अगर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ऐसी सूरत बिल्कुल। में? जो भी आपका एडवाइज़र है, आप मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो भी आपका जहाँ से आपने इंश्योरेंस ले रखी है, जो भी एडवाइज़र है, आप उनकी ये जॉब है कि आपको इस मामले में असिस्ट करें। आप उनको कॉल कर सकते हैं या डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, मोस्टली पीपल जो कि एडवाइज़र ही मेन बिटवीन देम एंड इंश्योरेंस कंपनी होता है, तो उसी को अपनी तसल्ली के लिए कॉल करना पसंद करते हैं। तो ज़रूर आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि चूँकि उन्होंने आपको एक सर्विस प्रोवाइड की होती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इंश्योरेंस विजिटर टू कनाडा इंश्योरेंस जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, यानी कि जब से आप सफ़र कर रहे हैं और जब तक सफ़र कर रहे हैं जब तक आप जहाज पे सवार नहीं हो जाते, राइट? कभी ऐसी सूरत हाल होती है कि लोग अपना विजिट एक्सटेंड करा देते हैं, जी जी। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हैं और आप पहले लेट्स से 30 डेज़ में आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और आपने इंश्योरेंस आपके पास किसी किस्म की नहीं, तो उसमें आप को 72 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा बिफोर द कवरेज स्टार्ट। एक तो ये चीज़ इसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं, वेटिंग पीरियड कहते हैं। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि अगर वो उनके पास ऑलरेडी है और वो एक्सपायर हो रही है तो वो किस तरह उसको एक्सटेंड कर देते हैं, अगर मैं आपका क्वेश्चन अच्छी तरह समझाऊँ तो उसमें अगर आप एक्सपायरी से पहले इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करते हैं तो डिपेंडिंग आपकी हेल्थ क्लेम हिस्ट्री ये वो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर क्लेम कुछ होता है तो फिर आपको
केसेस में दोबारा रिक्वालिफाई करना पड़ता है उसको एक्सटेंड करवाने वो के एक लिए। हासिल होता है कि रिस्क होता है कि दोबारा अगर क्वालिफाई नहीं करे, कोई और खुदा ना करे बीमारी हो गई तो वो रिस्क फैक्टर हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट को ये बात सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका प्लान है कि आप 2 से 3 महीने रहना चाहते हैं तो आप उसको 2-3 महीने लेके चलें। ये ना हो कि आप 1 महीने की लें और आप ये सोचें कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको ये बाद में प्रॉब्लम बने कि आप एक्सटेंड ना कर सकें हो। लेकिन अगर आपने 3 महीने का लिया हुआ है तो फिर इस किस्म की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, जब कोई अपनी इंश्योरेंस एक्सटेंड करवाता है एंड उस दौरान वो चंद महीनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाता है, जी। कहीं पे भी जाता है, तो क्या उस दौरान वो, चूंकि उसके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, क्या वो कवर्ड है आउटसाइड ऑफ कनाडा? इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन इस तरह करना चाहता हूँ कि अगर उसने अपनी ड्यूरेशन का ज़्यादा अरसा कनाडा में गुजारा है तो अप टू 30 डेज किसी भी मुल्क में जाके रह सकता है और वहाँ पे कवर होगा अप टू 30 डेज, एक्सेप्ट उस मुल्क से जहाँ से वो ओरिजिनली आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ पे कोई एज अ विजिटर आया और वो फैमिली के साथ यूएस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अप टू 30 डेज वो यूएस में रह सकते हैं और वो फुली कवर्ड होंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान चले जाते हैं इस दौरान वहाँ पे पाकिस्तान में जितना उनका स्टे होगा तो वो कवर नहीं किया जाएगा, कवर नहीं होगा। जी। शुक्रिया बाबर। हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर सिलसिला सवालों का वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम रोक रहे हैं। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as the miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Want to be updated when a new project launches? Then join our database today and never miss out on the latest projects. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca.
Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. वेलकम बैक नाजरीन। हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने वेट किया हमारे प्रोग्राम के लिए, और हम वापस आए हैं और सिलसिला हम सवालों का वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा था। बाबर, इस इंश्योरेंस के हवाले से एक टर्म है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, वो क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है अरूबा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने जो आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन का जो क्वेश्चन हमने आया था, आपने कहा था कि आया इसमें कोई मेडिकल होता है या क्वालिफिकेशन होती है। तो विजिटर्स टू कनाडा इंश्योरेंस में एक टर्म यूज़ की जाती है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। ये एक ऑप्शन होती है, जैसे मैंने क्या बताया, आप ले सकते हैं या उसको उसके बगैर चल सकती है। मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो अप टू एज 55 प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑलरेडी उसके अंदर ऑप्शन होती है। उससे जो आफ्टर 55 टू अप टू एज 87 89 जहाँ तक इंश्योरेंस डिपेंडिंग ऑन कौन सी कंपनी के साथ कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, कोई भी ऐसी बीमारी होती है जो पहले से उनके अंदर है, जैसे कोई कैंसर है या डायबिटिक है या इस तरह की कोई भी बीमारी जो यहाँ कनाडा आने से पहले जिसको वो फेस कर रहे हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी इस बात को इस तरह लेती है कि अगर आप चाहते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारी आपके अंदर चल रही है, अगर आप उसको कवर करके लेके चलना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन दी है कि आप इसको कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत होती है। सबसे पहले जो मोस्टली कंपनीज करती हैं, चंद एक कंपनीज हैं वो कम भी इसकी ड्यूरेशन रखती हैं, लेकिन ज़्यादा जो कंपनी होती हैं वो 180 दिन की ड्यूरेशन होती है, जो कि 6 महीने का अर्सा बनता है। तो वो इस चीज़ को इस तरह लेती है कि अगर उस बीमारी को लेके पिछले 6 महीने से आप स्टेबल है, स्टेबल जब आने से पहले स्टेबिलिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि किसी किस्म की आपकी उस बीमारी को लेके हेल्थ में कोई चेंज नहीं आई, डॉक्टर ने कोई नई दवाई नहीं लिखी, वो जो दवाई की डोज आप ले रहे हैं उसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई, उससे मुतालिक कोई नई सर्जरी नहीं हुई, कोई नई मेडिसिन शुरू नहीं हुई, कोई नई ऐसा इवेंट नहीं हुआ है जिसमें वो उसकी कंडीशन में कोई चेंज आई है, चाहे बेहतर हुई है चाहे ख़राब हुई है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि अगर उसमें कोई चीज़ नहीं आई पिछले 6 महीने से और आपने वो ऑप्शन ली हुई है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन की, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर करेगी। उससे रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये डेफिनेशन वाइज प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह। अच्छा, तो ये प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन ये अगर वहां से पता हो तो ही होता है। ऐसा कभी हुआ है या ऐसा होता होगा कि बंदा यहाँ आया है विजिटर वीजे पे, विजिटर टू कनाडा है, एंड उसने यहाँ आने के बाद समहाउ पता चला कि उसको एक ऐसी बीमारी है जो काफी खतरनाक है या सीरियस है, तो उस सिलसिले में यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है, आपके इल्म में है कुछ? मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस करता हूँ, बल्कि उनको एडवाइस करने से पहले मैं इंश्योरेंस कंपनी से बात करता हूँ और जितनी क्लैरिटी ले सकता हूँ मैं अपने वो क्लाइंट को बताऊँ, क्योंकि इसमें बाय द केस टू केस डिफरेंस होता है। अब आया वो बीमारी कब हुई, कैसे हुई, उनको उसका नॉलेज था या नहीं, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। सही। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली वो चीज़ बता दें, अगर आपको पता था नहीं पता था, कि हम अपना उस केस को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ताकि वो अगर आपको कुछ इस चीज़ में श्योरिटी देती हैं तभी अपने क्लाइंट को ये चीज़ बता सकते हैं कि वो कवर होगी कि नहीं।
तो आपके इतने अरसे के एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि आपको इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन से का सामना करना पड़ा है? देखिए नहीं, मुझे तो कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। वैसे सिचुएशन इसी से रिलेटेड ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें लोग अवेयर नहीं होते और बाद में वो एक बड़े प्रॉब्लम का सबब बन जाती हैं। इसलिए मैं क्लाइंट को ये एडवाइस करता हूँ कि आप इस चीज़ को, इवन जो क्वेश्चनियर पूछे जाते हैं, बहुत उसको बड़े seriously। सीरियस लेके और जितना ऑनेस्टली आप उसको आंसर कर सकते हैं ताकि बाद में किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बाज़ औक़ात जेन्युइन केसेस भी होते होंगे कि लोग आए हैं और यहाँ पे पता चला है, मेरे अपने एक्सपीरियंस में है कि जानने वाले हैं, वो यहाँ आए, उनको यहाँ आके पता चला कि जी उनको कैंसर का प्रॉब्लम है, लेकिन जो उनको ऑनेस्टली नहीं पता था। लेकिन उस सूरत में उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे इलाज उनका रिफ्यूज हो गया था। बड़ी बीमारी है, क्या सिचुएशन थी। तो इस तरह के भी केसेस होते हैं कि जेन्युइन केसेस होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें ये सिचुएशन आती है, जैसे मैंने कहा कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है, तो इसमें कोई आप क्लियर आंसर नहीं दे सकते जब तक आप इंश्योरेंस कंपनी से बात ना कर सकें। इवन दैट सिचुएशन में इट्स ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन के क्लाइंट की एज क्या है, इट्स गुड टू टेक दैट ऑप्शन। फिर भी आप अपना चांस लेके चल रहे हैं, हो सकता है कि कल को ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आप ये समझ रहे हो कि इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवर करेगी, लेकिन आपको उसकी कवरेज मिल जाती है। अच्छा, कवरेज मतलब एडिशनल कवरेज आप ले सकते हैं उसके इलाज के लिए। अच्छा, इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस है पर्टिकुलरली, इस ये रिफंडेबल है या इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? क्योंकि अक्सर ये सवाल जो है जहन में आता है। जी, इसमें जहाँ तक रिफंडेबल होने का ताल्लुक है, उसमें 2-3 सिचुएशन आ जाती हैं। स्पेशली हमने देखा है जैसे सुपर वीज़ा में और इवन रेगुलर विजिटर वीज़ा में, लेकिन सुपर वीज़ा में ये ज़्यादा होती है कि किसी भी वजह से अगर वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, तो बिफोर द एक्टिवेशन डेट अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं तो आपके सारे पैसे आपको फुली रिफंड हो जाते हैं। उसके बाद अगर दूसरी सिचुएशन में जब रिफंड की आप बात करते हैं, तो सुपर वीज़े में जो कि ड्यूरेशन 1 साल की आपको मिनिमम 100,000 की लेनी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर 3-4 महीने बाद क्लाइंट वापस जाना चाहता है, तो एज लॉन्ग एज देयर इज नो क्लेम विद मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, आपको रिमेनिंग जो मंथ होते हैं उसका रिफंड आपको मिल जाता है। तो ये इस तरह जहाँ तक रिफंड का सिलसिला है, तो दिस इज यानी कि अगर किसी ने वहाँ से अप्लाई किया है विजिटर वीज़ा के लिए आने के लिए और साथ में उसने इंश्योरेंस भी ले लिए और उसका वीज़ा जी नहीं होता, नहीं तो हुआ, वो तो फिर आप इट्स अ फुली बिफोर द एक्टिवेशन डेट इज फुली रिफंडेबल पॉलिसी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है कि फेयरनेस है कि हाँ, अगर नहीं मिला वीज़ा तो आपको आपके पैसे वापस मिल जाए। ये इंश्योरेंस कवरेज जो है, ये कनाडा आने के बाद ली जा सकती है? जी, कनाडा आने के बाद ये इंश्योरेंस बिल्कुल ली जा सकती है। अगर आप पहले 30 डेज़ के अंदर ये लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 72 आवर्स का वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड में क्या होता है कि अगर आप बीमार भी हो जाते हैं, अगर आपके पास पॉलिसी मौजूद भी है, लेकिन 72 आवर्स में आपको वो कवर नहीं करेगी, तो वो आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पे करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने ये पॉलिसी कनाडा आने से पहले परचेज की है, तो उस सूरत में ये वेटिंग पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि उसमें इस एक्टिवेशन जो डेट होती है वो तो होती है कि जब आप कनाडा में अराइव करते हैं। इसमें इस हद तक इंश्योरेंस कंपनी कोऑपरेट करती है कि ड्यूरिंग द फ्लाइट अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, कोई कॉस्ट आती है, तो वो भी कवर की जाती है, एज लॉन्ग एज यू हैव परचेज द पॉलिसी बिफोर लिविंग योर कंट्री। ओके, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने पॉलिसी ली और उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग जो उनकी मेडिकल कंडीशन है वो उन्होंने इधर इंडिकेट की कि उनको है, जो उनके क्वेश्चनरी है, तो उस सूरत में क्या होता है? उनको क्या इंश्योरेंस नहीं मिलती या क्या किया जाता उनके साथ? अगेन, अगर तो वो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑप्शन उन्होंने ली हुई है और पिछले वो 6 महीने से स्टेबल है और ये चीज़ साबित हो जाती है, तो फिर उससे रिलेटेड जो भी
प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन से रिलेटेड जो भी बीमारी यहाँ पे होगी वो कवर की जाएगी। तो ये किस तरह से फैसला होता है, क्योंकि ये सिर्फ ओरली वर्बली कहा जाता है या कोई डॉक्यूमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं? डॉक्यूमेंट इसमें रिपोर्ट्स होती हैं, इसमें जो सबसे इजी आई गेस सिंपल इंडिकेशन होती है वो होती है आप जो मेडिकेशन ले रहे हैं कि उसकी डोज में कोई पिछले 6 महीने में या जो भी डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरेंस कंपनी उसमें कोई चेंज नहीं आई तो उससे वो चीज़ डिटरमिन की जाती है। तो कोई मेडिकल नहीं होता। और इसके अलावा आप कोई बातें ज़रूरी समझते हैं जो मैं सिर्फ हमारे अपने पता नाज़रीन को होनी ये बताना चाहूँगा कि ये बड़ी एक आप कह लें कि सैड रियलिटी है, लेकिन ऑब्वियस इस रियलिटी है कि हम लोग इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। हमारे पास 2-3 ऐसे केसेस हैं जिसमें मैं एक का जिक्र करना चाहूँगा कि एक फ़ीमेल थी जो कि कनाडा एज अ विज़िटर आई हुई थी, ज़्यादा अरसे के लिए भी नहीं, लेकिन उनके जो यहाँ पे अजीज़ थे उन्होंने इंश्योरेंस नहीं ली एंड शी एंडेड अप हैविंग अ हार्ट अटैक जिसमें उनको 40 से 50 हज़ार अदा करने पड़े। लेकिन अगर यही वो इंश्योरेंस ले होते तो चंद डॉलर पर डे के एवज उनको इस चीज़ से बच सकते थे। यही शायद हमारा अलमिया है कि हम छोटे खर्चों से बचते हैं, लेकिन हम बड़े खर्चों का नहीं सोचते। मे बी हमको अपनी सोच थोड़ी सी चेंज करनी है, थोड़ा बिल्कुल उसमें आई थिंक फैक्टर्स पे ज़्यादा जी हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि हम इस मुल्क में रहते हैं और इस मुल्क से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं या जो भी इश्यूज हैं, जो चीज़ें हो सकती हैं उस चीज़ को हमें कवर करके आगे चलना चाहिए ताकि इस किस्म के मसाइल से बचा जा सके। क्योंकि अगर आप अवेयर हैं तो कनाडा में हम लोग अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एज अ विजिटर जो भी यहाँ पे आता है, अगर खुदा नास्ता उनको कुछ हो जाए तो ये कास्ट डॉलर्स में हज़ारों तक पहुँच जाती है। और हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे थे अचानक ऐसा सिचुएशन नहीं होती कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं तो आप उसको दे सके। हमेशा लोग समटाइम्स अपने घरों के ऊपर सेकंड मॉर्गेज लेके अपने इलाज करवाना पड़ता है। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं तो सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप मिनिमम से मिनिमम भी कोई ना कोई कवरेज ज़रूर लेके चलें और वो आपको अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी, लेकिन आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि सैड रियलिटी ये है कनाडा का वेदर है कि अगर कोई बंदा हेल्दी भी कनाडा में आता है वो किसी तरह इंजर हो सकते हैं, स्नो है उसमें गिर के या किसी भी। तो आप इस चीज़ को ये समझें कि इस बेटर कि आप थोड़े से पैसे अभी खर्च कर लें और बड़े प्रॉब्लम से बच जाएं। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले आप अपना कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, आप अपने कंपनी के मुतालिक कुछ और कि किधर वो लोकेटेड है, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन देना चाहें? ज़रूर। वैसे तो ये इंफॉर्मेशन हमारे स्क्रीन पे आएगी, लेकिन आ रही होगी, लेकिन आप अगर कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 4168169210 और मैं डेजर्डेन के प्लेटफॉर्म से काम करता हूँ। मेरा ऑफिस डिक्सी और डंडास पे लोकेटेड है मिसिसागा में। मैं पूरे GTA में अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ हेल्थ और इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो अगर आपको पास कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो हम जो भी टॉपिक पे हमने आज बात की है इस पे हम मज़ीद डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नाज़रीन आपके पास बाबर चुगताई का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, उनका ईमेल एड्रेस है, आप उनको टेक्स्ट करें, कॉल करें, उनको ईमेल करें, आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस मिलेगा और आपके कोई भी सवालात होंगे वो जवाब देंगे। आज का हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में एक दूसरी प्रोडक्ट के मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। इस दौरान अगर जो भी आपके पास सवाल आज के सेगमेंट के हिसाब से हैं तो आप भेजें, तो हम जो आपको ईमेल के ज़रिए या आपके पास टेक्स्ट के ज़रिए नहीं पहुंच सकेंगे तो हम डेफिनेटली यहाँ पे इंशाल्लाह देंगे। आप हमारा फ़ोन नंबर हैंडी रखें, कांटेक्ट करें, इसमें अच्छी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, पुरअतमाद तरीके के साथ आपको सर्विस मिल सकती है मेरी तरफ से और बाबर चुगताई की तरफ से
इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. क्या जमाना आ गया है, न मोहब्बत रही न चीजों में लज्जत। हाँ बाबूजी, सब कुछ बदल गया। दुरुस्त। बस ये नहीं बदला कि एक रस बचपन में छीन छीन कर खाता था। माशाअल्लाह, वही खूबी वही लज्जत। बरखुरदार लीजिए, हाजिर है केसीबी केक रस्क। शुरू से अब तक एक सी लज्जत। केसीबी केक रस्क। Life is precious, and health is the greatest gift. The best investment you can ever make is in your own health and life. Take steps now for your health and life concerns, which includes drug and dental insurance, travel insurance, critical illness, disability income insurance, and super visa insurance. We also provide life insurance, RESP, RRSP, and segregated funds. To make the informed decision, contact Babar Chughtai, your health benefit advisor at 416-816-9210. It's 416-816-9210.